कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इसके पार्ट 1 बना दिए, उसको फटाफट देख लेना। छोटी सी वीडियो है, 13 मिनट की आई गेस, स्पीड बढ़ा के देख लेना, एक बार सुन के जाना। चीज़ें सुनी हुई हो तो रिवीजन मतलब लिखने में आसानी होगी तुम लोग को। मेरा नाम शीतल सहगल है और हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? थायरॉक्सिन नहीं होता। इंसुलिन अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि छोटी सी पीडीएफ में छोटी सी वीडियो से तुम्हारा रिवीजन मैक्सिमम हो जाए। इंसुलिन को कौन सेक्रीट करता है? पैनक्रियाज। इंसुलिन किस काम आता है? इंसुलिन आता है शुगर को डाइजेस्ट करने में, मतलब शुगर के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ठीक है, शुगर को बेसिकली किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। थायरॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड। थायराइड कहाँ प्रेजेंट होता है? थायराइड कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। किस काम आता है? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। और एस्ट्रोजन ओवरी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में डेवलपमेंट में काम आता है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन जो मेल और फीमेल को सेपरेट करते हैं। बचपन में तो हर बच्चा एक जैसे लगता है ना, मेल फीमेल पता नहीं लगता, पर जब बड़े हो जाते हैं, टीनेज में आने लग जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है उसके बॉडी स्ट्रक्चर के थ्रू। तो ये किसकी देन है? एस्ट्रोजन की फीमेल्स में, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की। तो बचा क्या? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्लांट में होता है। साइटोकाइनिन क्यों हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन में। आप लोग ध्यान से सुनना ये वीडियो, आप लोग को सारे प्लांट हार्मोन मतलब सारे हार्मोन मैंने रिवाइज कराए हैं। गैप बिटवीन क्या हो गया मुझे आज? द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? डेंड्राइट। नहीं भाई, डेंड्राइट तो एकदम न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है उससे ही डेंड्राइट होता है। देखो यहाँ इन रीजन को डेंड्राइट कहा जाता है। ठीक है, और ये मेरा नर्व सेल है। ओके, साइनैप्स। हाँ, साइनैप्स तो कहते हैं दो, एक न्यूरॉन के एंडिंग की और दूसरे न्यूरॉन के हेड की, इस वाली गैप को क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स में क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये वो हार्मोन्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को। ठीक है, एक्सन तो बॉडी की पार्ट हो गया तो नहीं होगा, इम्पल्स भी नहीं होगा। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, बिल्कुल, थिंकिंग भी, ओवर थिंकिंग भी। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, बिल्कुल। बैलेंसिंग द बॉडी, बिल्कुल। कौन करते हैं बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी? सेरेबेलम। अच्छा, सेरेबेलम और सेरेब्रम में ज़रा तुम मुझे फ़र्क बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन होता है? थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइज। तो बेसिकली रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज हो रहा है हमारे आसपास फ्रॉम द स्टिमुलस, दीज आर लोकेटेड। और ये सारे रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? सेंस ऑर्गन्स में, जैसे इनर ईयर हो गया, नोज़ हो गया, टंग हो गया, आइज़ हो गया, एट्सेट्रा। ये इन्फॉर्मेशन फिर पास करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो जहाँ पे फाइनली मैसेज इंटरप्रेट होता है और आगे बढ़ता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अच्छा इसका एक दूसरा भाग था ना कि रिसेप्टर सही से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर रिसेप्टर सही से काम नहीं करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि हम लोग हमारे नर्व इम्पल्स नहीं होगा और हम लोग प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बच्चों यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तो नहीं बना है, मैं बना दूंगी जब पीडीएफ दूंगी, या फिर तुम अपने बुक के चैप्टर के सेकेंड पेज पे बना हुआ है ना ऊपर, वो देख लेना। अब फंक्शन में न्यूरॉन का एक्सप्लेन कर देती हूँ। न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन जाती है डेंड्राइटिक टिप पे, जो कि और फिर उसके बाद वहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। देखो मैं एक रफ फिगर बनाऊँ अगर, तो यहाँ तो तुम्हारा न्यूरॉन था, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा, ये देखो, ठीक है, फिर उसके बाद ये डेंड्राइटिक टिप। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ एक्सॉन से निकल के टिप्स पे आती है, फिर वहाँ पे यहाँ पे एक साइनैप्सिस, गैप को क्या कहते हैं? साइनैप्सिस में क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, साइनैप्स को पास करती है और दूसरे न्यूरॉन पे जाती है। नर्वस टिश्यू बेसिकली ऑर्गेनाइज नेटवर्क है बहुत सारे न्यूरॉन्स का। नर्वस टिश्यू बेसिकली क्या है? एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं।
फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है प्लांट्स में? मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। जब लाइट की प्रेजेंस में शूट की मूवमेंट हो तो उसको क्या कहते हैं? शूट। समझते हो ना? जैसे मिट्टी है, इसके नीचे वाला सारा एरिया रूट हो गया, इसके ऊपर वाला सारा एरिया शूट हो गया, इसमें स्टेम भी आती है, लीव्स भी आती है, सब कुछ शूट का पार्ट होता है। तो मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे ग्रोथ सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं टुवर्ड्स द शेडेड एरिया ऑफ द शूट। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो सन है तो धूप पड़ी, तो इस एरिया पे अगर धूप पड़ेगी ना तो जो सेल्स है वो ऑपोजिट इस एरिया में मूव कर जाएंगे। सेल जो है वो ऑपोजिट, जो हॉर्मोन्स है, सॉरी सेल नहीं, जो हॉर्मोन्स है वो ऑपोजिट एरिया में मूव कर जाते हैं, लाइट के ऑपोजिट एरिया में। तो अगर ऑक्सीजन सारा यहाँ से भाग के यहाँ आ गया तो यहाँ की लेंथ बढ़ा देगा, तो इस कारण से शूट थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विच सिग्नल विल गेट डिस्टर्बटेड। हमारी बॉडी का अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी होती है तो रिफ्लेक्स एक्शन में दिक्कत आ जाएगी। इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट टू द बॉडी भी, बॉडी से जो डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है उसे पहुंचने में भी दिक्कत होगी। और फिर मैसेज फ्रॉम द ब्रेन विल नॉट बी कंडक्टेड टू वेरियस, तो जो वेरियस ऑर्गन्स में भी सिग्नल जा रहा है वो भी ढंग से नहीं जा पाएगा। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट? केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होती है? प्लांट्स में होती है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, डिफरेंट हॉर्मोन होते हैं जो हेल्प करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। ये सिंथेसाइज किए जाते हैं उस प्लेस में जो अवे है फ्रॉम एरिया ऑफ एक्शन। ये मैंने ऊपर भी समझाया था। सपोज यहाँ पे सन है, सॉरी मेरा सनफ्लावर लग रहा है, ठीक है, सन है, ये मेरा प्लांट का शूट वाला हिस्सा है। तो धूप जहाँ पड़ेगी उसके ऑपोजिट रीजन में हॉर्मोन्स आ जाएंगे, उसके ऑपोजिट रीजन में हॉर्मोन्स आ जाएंगे और उन्हीं हॉर्मोन्स के साथ ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। उन्हीं हॉर्मोन्स के साथ क्या रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी? ग्रोथ। ठीक है, वाई डू वी नीड अ सिस्टम? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी सारी चीज़ें और सब कोई स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। देयरफॉर वेरियस ऑफ ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, इसलिए सारे ऑर्गन्स को ढंग से साथ में मिलके काम करना चाहिए और स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इसी के लिए वी नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कुछ और सोच रहे हो, ब्रेन कुछ और सोच रहा है और तुम्हारा स्टिमुलस कुछ और है। जैसे मान लो तुमने कोई चीज़ बहुत गर्म टच करी तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड फटाफट रिफ्लेक्स करवाएगा, तुम हाथ पीछे कर लोगे। अगर ये सब हुआ ही नहीं तो हम इंजर्ड भी हो जाएंगे, हमारी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करेगी। हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनवॉलेंट्री एक्शन को हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री कौन से एक्शंस होते हैं? जो सोच समझ के नहीं होते। वॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं? जो सोच विचार करके होते हैं। इनवॉलेंट्री में आता है जैसे दिल का धड़कना, ठीक है, सांस लेना, डाइजेशन होना, ये सारा इनवॉलेंट्री। यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। पर वॉलेंट्री जहाँ पे हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है, जैसे चलना, पढ़ना, ये होते हैं। अब देखो, जो अगर हम बात करें हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन की, इनका स्टिमुलस इंटरनल होता है। ये प्रॉपर इंटरनल बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होते हैं, जैसे हार्ट से हो गया, लंग से हो गया, वेसल से हो गया, और इन्हें रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लंगाटा, मतलब हिंड ब्रेन। अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स ऑल पार्ट ऑफ द, अच्छा, और अगर हम बात करें इनवॉलेंट्री एक्शन, अब रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली सारा वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ये हार्मफुल स्टिमुलस के अगेंस्ट होते हैं, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स के अगेंस्ट होते हैं। देखो, नॉर्मल इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे सांस लेना, उसमें तो कोई रिलेशन नहीं है ना कि तुम्हारा एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है। गर्मी हो, सर्दी हो, तबीयत खराब हो, हमारी सांसें तो चलती रहती है जब तक हम जिंदा हैं, तो इनवॉलेंट्री एक्शन है। डाइजेशन तो चलता रहता है। पर रिफ्लेक्स एक्शन तभी होता है जब बाहर का सिनारियो हार्मफुल हो जाए। रिफ्लेक्स एक्शन जनरली कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। चलो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, चलो कंपेयर करते। बाहर की आवाज़ के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बस थोड़ा सा वीडियो रह गया, नहीं तो रोक के बना लेती, पर थोड़ा सा ये सुन लेना। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल बाय, नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? बहुत सारे न्यूरॉन रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी नर्व्स। न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? नर्व्स के थ्रू, और फिर वो ट्रांसफ़र करते हैं मोटर न्यूरॉन से।
ठीक है। मोटर न्यूरॉन तो हॉर्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं ग्रोथ की एक्टिविटीज़, जैसे शुगर लेवल का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, ठीक है। हार्मोन का जो रिस्पॉन्स होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, वेयर एज नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स जो होता है वो थोड़ा छोटे टाइम के लिए होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउ मूवमेंट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड आर लेग्स? हमारे लेग्स में जो मूवमेंट हो रही है और जो प्लांट के अंदर मूवमेंट हो रही है, इसमें क्या फ़र्क है? जो सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होती है उसका स्टिमुलस एक्सटर्नल होता है, बाहर से तुमने टच किया, बाहर से लाइट आ रही है, ग्रेविटी है। पर प्लांट सेल चेंज शेप, प्लांट सेल जो होता है शेप चेंज करते हैं बाय द अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे जितना वाटर की मूवमेंट होती है ना सेल्स के अंदर से, तो प्लांट की जो शेप होता है सेल्स का वो चेंज हो जाता है। इसमें कोई नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होती। नो स्पेशलाइज टिश्यू इन प्लांट फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होता जो कंडक्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन। प्लांट सेल डू नॉट हैव स्पेशलाइज, और प्रोटीन जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होते। पर जब हम अपने लेग्स की बात करते हैं तो ये एक वॉलंटरी एक्शन है, सोच समझ के किया जाएगा, ठीक है। नर्व्स कैरी करते हैं मैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ द लेग्स, नर्व्स कैरी करते हैं। नर्व्स क्या प्लांट्स में होते हैं? नहीं होते हैं। स्पेशलाइज नर्वस टिश्यू होता है एनिमल्स में, तक हमारे पास नर्वस टिश्यूज है। टिश्यू क्या होते हैं? जब ग्रुप ऑफ सेल एक पर्टिकुलर काम करते हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं। तो हमारी बॉडी में भी नर्वस टिश्यू है जो कि नर्वस सिस्टम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। एनिमल सेल्स के पास स्पेशलाइज प्रोटीन होते हैं जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट थे, जो कि हेल्प करते हैं मसल्स को कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करने में। ये वाला हमारे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसकी पीडीएफ मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं सोचूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन करा दूँ, एग्जाम्पलर भी कराऊँगी, इसका भी एग्जाम्पलर है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो। बाय बाय।